एसबीआई क्लर्क के मेन एग्जाम में सीधा सीधा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन नहीं आते। जो प्री में आप पढ़ते हैं उसका रूप बदला हुआ होता है, अलग तरीके से पूछे जाते हैं। लेकिन एक बात तय है, चाहे पूछने का तरीका कुछ भी हो, वो कॉन्सेप्ट ही तो मूल है ना। आइए आज दिखाता हूं कि मेमोरी बेस्ड लास्ट ईयर के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और 3 क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में आए, 3 में 3 क्वेश्चंस आपका कैसे सही हो सकता है। आइए तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन पढ़िए, देखिए ये क्या है। सॉल्व द गिवन 2 इक्वेशंस 1 and 2, इक्वेशन 1 and इक्वेशन 2, एंड फ्रॉम द रूट्स ऑफ दीज इक्वेशंस फाइंड विच ऑफ द न्यू इक्वेशंस कैन बी फॉर्म्ड। कहने का मतलब यह है कि ये 2 इक्वेशंस दिए हुए हैं, इनके रूट्स हैं और इनके रूट्स को लेकर के क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने हैं, तो उनमें से कौन सा बनेगा। क्लियर? आइए बात करता हूं। सबसे पहली बात है, हमारा जो पहला इक्वेशन है वो देखिए, हमारा जो पहला इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 इज इक्वल टू 0। हम जानते हैं 7 and 3, 7 into 3, 7 plus 3, यानी x का वैल्यू क्या आया 3 और 7। ठीक है। और दूसरा वाला है सेकंड, ये फर्स्ट है, और सेकंड है y स्क्वायर माइनस 24y प्लस 144 इज इक्वल टू 0। यानी हम ये देखते हैं कि y माइनस 12 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है। दैट मीन्स कि y का वैल्यू एक ही है, दैट इज 12 प्लस 12। जल्दी बताइए। अब यहां से जो इक्वेशंस बनते हैं, तो हमारे पास पेयर बनते हैं, एक्स वाई का जो पेयर बनता है वो 2 बनता है। फर्स्ट कि ये 3 और 12 लें और 7 and 12 लें। जल्दी बताइए, यही 2 पेयर बनते हैं, क्योंकि y का वैल्यू तो एक ही है, x का 2 है, तो कौन सा लेते हैं जिसको लेकर के इक्वेशंस बनेंगे। तो अब आप देखिए, आप जानते हैं कि इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। अल्फा बीटा रूट्स हैं, अल्फा बीटा। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर माइनस, अगर पहले वाले को लेंगे तो 15x या z, जो भी बोलिए, न्यू जो नाम है वो z है तो z रखते हैं। ठीक है। जो नया इक्वेशन बनेगा उसके बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है। देखिए z स्क्वायर ठीक है, ये होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि z स्क्वायर ये हुआ माइनस 15z और प्लस 36 इज इक्वल टू 0, एंड z स्क्वायर माइनस ये वाला 19z प्लस 84 इज इक्वल टू 0। यही 2 बनेंगे। तो हमारे पास जो दिया हुआ है z स्क्वायर माइनस 19z प्लस 84 फर्स्ट बनेगा, z स्क्वायर माइनस 19z प्लस 36 नो, z स्क्वायर माइनस 13z नो, z स्क्वायर माइनस 19z नो, z स्क्वायर माइनस 15z प्लस यहाँ 84 है 36 नो, इसलिए सिर्फ ए आंसर हुआ। क्या है तो वही ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आप पढ़े हैं, उसको सिर्फ पूछने का नजरिया बदला है। ये पहला क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया, इसमें एक ही क्वेश्चन है, लेकिन इसके बाद जो क्वेश्चन है उसमें एक ये के आधार पर 2 क्वेश्चन है। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया, आइए सेकंड। इंफॉर्मेशन देख लीजिए, पहले पढ़ता हूं। Solve the quadratic equation given below and answer the question based on these equations. फर्स्ट इक्वेशन ये है और सेकंड ये है। क्लियर? इंस्ट्रक्शन क्या है, नोट क्या है कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन 1 आर ए एंड बी, जो अल्फा बीटा बोलते हैं ना, यहां पर ए बी है। ठीक है। तो हुज सम इज 4.5। ठीक है। और सेकंड है कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2 आर सी एंड डी, वही अल्फा बीटा जिसको बोलते हैं, वहां पर बोले सी एंड डी। स्मॉलेस्ट रूट ऑफ सी, स्मॉलेस्ट रूट सी डी में सी जो स्मॉलेस्ट है ऑफ द इक्वेशन 2 इज हाफ ऑफ द स्मॉलेस्ट रूट ऑफ रूट ए। कह दिया गया कि उसका ए है,
ऑफ द इक्वेशन 1। बोलिए क्लियर। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, फर्स्ट वाला देखते हैं। फर्स्ट क्या है, 2x² माइनस, देखिए -5x + 10 = 0, ये इक्वेशन दिया है। यहां पर एक बात गौर कीजिए, अगर हम इसको उस शेप में रखें, x² माइनस p/2x + 5 = 0, तो हम जानते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा होता है ना, सम ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स मतलब a + b यानी 4.5। हम लोग को दिया हुआ है कि a + b = 4.5, यानी हम लिख सकते हैं x² माइनस, या कंपेयर कर दिए तो ये दिया हुआ है कि a + b जो रूट्स हैं उनका सम 4.5 है। इसका मतलब ये हुआ कि p/2 का मतलब हुआ 4.5 सम ऑफ द रूट्स। जल्दी बोलिए, यानी कि कहने का मतलब p का वैल्यू हुआ 9। बोलिए, ये बात समझ में आई? यानी यहां पर 9 होना है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 2x² माइनस 9x + 10 = 0, ये हमारा इक्वेशन रियल में बनता है। p का वैल्यू हमने निकाल लिया। तो ये क्या है, देखिए 10 × 2 20, 20 4 × 5 4 + 5, यानी x का वैल्यू आपको निकालना आता है। 4 हुआ यानी /2, और 5 हुआ यानी /2, यानी कि 2 और 2.5। इसका मतलब हम ये भी जानते हैं कि उसका स्मॉलेस्ट रूट a है, तो a का वैल्यू हुआ 2 एंड b का वैल्यू हुआ 2.5। तो फर्स्ट को हमने सॉल्व कर लिया। क्लियर। सेकंड के लिए भी बात करेंगे। तो सेकंड का जो c है, c देखिए वो हाफ ऑफ द स्मॉलेस्ट रूट, तो हम यहां पर बात कर लेते हैं कि जो c है सेकंड इक्वेशन का रूट, वो क्या है, हाफ ऑफ 2 यानी कि 1। सेकंड इक्वेशन का एक रूट हमें मालूम हो गया, c दैट इज 1। बोलिए, समझ में आ रहा है? अब आ जाइए सेकंड इक्वेशन का, जहां तक सवाल है, सेकंड इक्वेशन का सवाल है, तो c का वैल्यू हमने 1 निकाल लिया। तो सेकंड इक्वेशन में c अगर 1 है तो उसको सेटिस्फाई करेगा, 1 विल सेटिस्फाई इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 जो है वहां से वैल्यू निकल जाएगा 2, देखिए 4y² माइनस ry + 15 = 0 है। तो c यानी इसका वैल्यू है, यानी रूट्स है, तो 4 × 1² माइनस r × 1 + 15 = 0। यहां से हमने वैल्यू निकाल लिया, r = 19 होगा ना, r = 19। अब r का वैल्यू अगर 19 हो गया तो हम आसानी से बता सकते हैं कि यस, इक्वेशन क्या है हमारा, 4y² माइनस 19y + 15 = 0। अब इसको हम सॉल्व करें तो 15 × 4 और 15 + 4 19, क्लियर। यानी कि y का जो वैल्यू आया वो क्या आया, तो एक आया 4/4 और दूसरा आया 15/4, यानी कि 1 और 3.75। अब हम जानते हैं कि एक कॉमन है, c का वैल्यू 1 है, तो c अगर 1 है तो d का वैल्यू हुआ 3.75। जल्दी बताइए, हम लोगों से पूछा गया है कि b + d का वैल्यू बताइए, तो अभी निकालते हैं कि b + d क्या होगा। b + d, b हमने निकाला हुआ है, 2.5, और d का वैल्यू अभी हमने निकाला 3.75, दैट मीन्स की 6.25 आंसर। क्लियर। तो 6.25 इज द आंसर, है ना। पूछने का ढंग बदला, अदरवाइज है तो ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन ही। जल्दी बोलिए। इसके बाद हम देखेंगे, इन वैल्यूज को लेकर के चलेंगे। तो एक अगला सवाल है जो इसी पर है, देखिए वो ये है
सॉल्व द इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन बिलो, दिस, मतलब वही इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। तो हमने इसका वैल्यू निकाला हुआ है, इसको लिख लेते हैं। हमने वैल्यू निकाला हुआ है, a 2 है, b 2.5 है, a इज इक्वल टू 2 है, b 2.5 है, c का वैल्यू 1 है और d का वैल्यू 3.75 है। अब देखिए फर्स्ट वाला देखते हैं। फर्स्ट क्या है, a प्लस 1.75 इज इक्वल टू d। तो रख के देखते हैं a कितना है, 2 प्लस 1.75 इज इक्वल टू d का वैल्यू 3.75, विच इज करेक्ट। ठीक है, ये सही है। दूसरा आइए, सेकंड देखते हैं। सेकंड है b प्लस 1.25 इज इक्वल टू d। तो b का वैल्यू क्या है, 2.5 प्लस 1 इज इक्वल टू d का वैल्यू 3.75। d का वैल्यू 3.75 और b का वैल्यू हम देख रहे हैं 2.5 और c का वैल्यू 1, तो ये 3.5। देखिए क्लियर, b प्लस 1.25 इज इक्वल टू d है। b का वैल्यू हमने निकाला 2.5 और 1.25। हाँ ये देखिए 1.25 इज इक्वल टू 3.75, करेक्ट, ये भी सही है। इसके बाद थर्ड देख लीजिए, d माइनस सी इज इक्वल टू b प्लस 0.25। तो d क्या है, 3.75 माइनस 1 इज इक्वल टू b क्या है, 2.5 प्लस 0.25। तो यस, ये भी सही है। ऑल आर करेक्ट, ऑल 1, 2 and 3। तीनों सही है। बोले कैसा लगा, मेंस में आए हुए क्वेश्चन इसी तरह के होते हैं। क्लियर, समझ में आया। देखिए यूट्यूब पर मेरे क्लासेस चलते हैं रात में 9 बजे लाइव, उनको जरूर देखिए। प्री मेंस सारे ही पार्ट में कंप्लीट किया जाता है, नए से लेके पुराने स्टूडेंट को ध्यान में रख करके, इंग्लिश से लेकर के हिंदी तक। इसका जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल अमर सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर दिया जाता है, वो आप देखिए ये है, इसलिए इससे जुड़ जाइए, यहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। यूट्यूब पर जो चैनल मेंबर बनते हैं उनके लिए स्पेशल फीचर है, मेंस के सारे वीडियोस अवेलेबल हैं उनके लिए। तो अमर सर यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप ज़्यादा इंटरेक्शन चाहते हैं तो एसबीआई पीओ का बैच चल रहा है, शुरू हो रहा है, और एसबीआई क्लर्क का चल रहा है। ऐप अमर सर मैथ दिखता है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए और इन कोर्सेस को ले सकते हैं। इन पर अभी 40% का ऑफ चल रहा है। इसमें एक प्राइम सब्सक्रिप्शन है जो 1 साल की जगह पर 2 साल के लिए है। एक बार जो इससे जुड़ गए पास करके ही निकलेंगे। सारे कोर्सेज पर एक्सेस है। इंग्लिश का लाइव क्लास तो ऐसे भी फ्री दिया जा रहा है, जितने वीडियो कोर्सेज हैं, पहले के लाइव क्लासेस हैं, सब के सब फ्री हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस सेशन को आपने एंजॉय किया होगा। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय।